हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज के इस वीडियो पे चर्चा करेंगे भावत भावम पे सेकंड पार्ट। फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस में भावत भावम कैसे लगाएं, भावत भावम लगाने का क्या सिस्टम है और उसका रीज़न क्या है, क्यों लगाएं। तो वीडियो शुरू करें उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो शेयर करिए। चर्चा करते हैं भावत भावम, पंचम भाव। इसके पहले हमने 4 भावों की चर्चा कर ली थी, पंचम भाव पे चर्चा करेंगे। पंचम से पंचम भाव, भावत भावम का सिद्धांत कहता है अगर पंचम की परिपूर्णता देखनी है, पंचम क्या कह रहा है उसको पहले जानना है। पंचम क्या है? प्रेम का है। पंचम आपके बुद्धि चातुर्य का है। पंचम आपके इष्ट का है। पंचम आपके प्राथमिक एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन का है। तो आपकी मिडिल एजुकेशन जो है वो पूर्णता को प्राप्त करेगी कि नहीं करेगी? आपका जो प्रेम है वो पूर्णता को प्राप्त करेगा कि नहीं? आपका जो इष्ट है आपको धर्म की ओर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? आपके संतान से पंचम संतान, उनकी संतान का संतान तक का सफ़र होगा कि नहीं होगा? ये सारी जानकारी आपके पंचम से पंचम पे मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपका पंचम बहुत पीड़ित है, ठीक है ना, पंचम पे पाप प्रभाव है, और आप नॉर्मल कुंडली देख के ये बोले आपको संतान नहीं होगी, किंतु नवम भाव का स्वामी सुग्रही है, नौमेश कहीं बढ़िया जगह पे प्लेसमेंट है या उच्च का है, लाभ भाव में है, तो आपको संतान निश्चित रूप से होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में नाती या आपके बच्चों के बच्चों का सुख लिख रहा है। तो एन केन प्रकारेण, ठीक है ना, दवा से दुआ से, पूजा पाठ तंत्र मंत्र से आपको संतान होना सुनिश्चित है। ये आपका पंचम से पंचम जो जहाँ पूर्णता होती है वो बता रहा है। अब क्योंकि ये इष्ट का है, पंचम भाव किसका है? आपके धर्म का है। तो आपका इष्ट आपको धर्म में ही ले जाएंगे ना। आपका ये प्रेम का है। प्रेम आप किससे करेंगे? धर्म से करेंगे ना। प्रेम की परिपूर्णता कहाँ होगी? या बीच में आपका खष्टेश आ रहा है। देखिए पंचम भाव में जितनी चीज़ें प्राप्त होंगी, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपके प्रेम का है, पंचम भाव आपके इष्ट का है, पंचम भाव आपके संतान का है, पंचम भाव आपके एजुकेशन का है। अब एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, प्रेम प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, इसके जस्ट बगल में दूसरा घर है खष्टम, संघर्ष का। आपको अपने एजुकेशन, प्रेम या बच्चों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा ये आपका खष्टम भाव बताएगा। आप उनके लिए पराक्रम कितना करेंगे ये सप्तम भाव बताएगा। ये सारी चीज़ प्राप्त करने के लिए आप पराक्रम कितना करेंगे इसको जानना है तो सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव बताएगा। अब आपके जीवन में संघर्ष, उसके बाद जीवन साथी या सप्तमेश क्या होता है? मार्केश भी होता है। इन संघर्ष और, ठीक है ना, साहस के बीच आपकी कुंडली में मार्केश भी बन रहा है। आप इससे बच पाएंगे ना? मार्केश के जस्ट बगल में आपका आयु है, आयु तो शेष है ना। आपने हो सकता है प्लान कर लिया हो कि 60 साल के बाद हम धर्म का कार्य करेंगे, उसके पहले आपकी आयु फिनिश हो जाए। इसलिए पंचम से पंचम नवम को देखिए। बीच में जो 3 पड़ाव आ रहे हैं ना, इन 3 पड़ाव को इसीलिए देखना जरूरी है कि आपके जीवन में बच्चे के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, प्रेम के लिए, एजुकेशन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने की क्षमता आप में है कि नहीं है? आपका जो पेट है वो आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं? अब देखिए महत्वपूर्ण बात, पंचम आपका पेट है, ठीक है ना, और नवम क्या है? नवम आपका कमर है। तो कमर के नीचे चीज़ें गतिमान है तो पेट ठीक रहेगा। अगर गतिमान नहीं है, रुकी हुई हैं, तो चीज़ें रुक जाएंगी। तो इनका सबका आपस में बहुत गहरा तालमेल है। ये लौकिक जगत की बातें। आध्यात्म जगत की ओर देखें तो आपके पंचम नवम आपके कुंडली को पूर्णता प्राप्त करते हैं, पूरी कुंडली को। आप लगन से पंचम पंचम है, और पंचम से पंचम नवम है, नवम से पंचम लगन है। तो ये तीनों जो तिकोना है ना, ये पंचम का ही बना हुआ है। और जो कुंडली में 5 संख्या होती है वो आपके इष्ट को दर्शाने वाली होती है। जब तक आपका गुरु, आपका ज्ञान, आपका धर्म के साथ चलने वाला नहीं होगा। ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञानी तो ओसामा बिन लादेन था, साइंटिस्ट था, उसने लोगों के घर उड़ा दिए। तो आपका ज्ञान धर्म का अनुसरण करेगा कि नहीं? धर्मम जो एक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है ना, उसमें वो लोग कहते हैं
आओ सब हम धर्म की शरण में चलें, ठीक है ना। बुद्धम संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। हम सब धर्म की शरण में चलें, हम सब बुद्धिमान लोगों की शरण में चलें। बुद्ध के शरण में जाने का तात्पर्य क्या है? हम सब बुद्धिमान लोगों की शरण में चलें, उन बुद्धिमान लोगों का, ठीक है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उन लोगों का एक संगठन होना चाहिए, संगम शरणम गच्छामि, उन लोगों का संग होना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का, उनके शरण में रहिए। तो आपका पंचमेश नौमेश की शरण में रहेगा कि नहीं, संघ की शरण में रहेगा कि नहीं। संघ का मतलब यहाँ पे वो संघ नहीं है, आरएसएस नहीं है, ठीक है ना। ये संघ बुद्धिमान लोगों के संगठन की बात करता है। तो पंचम जो नवम है आपस में बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट है। अब इसलिए भवत भावम का सिद्धांत कहता है कि पंचम की परिपूर्णता को जानने के लिए पंचम से पंचम अर्थात नवम को देखिए। खष्टम से खष्टम एकादश क्यों देखें? खष्टम किसका है? ऋण का, रोग का, ठीक है ना, शत्रु का, मुकदमेबाजी का। अब यहाँ पे एकादश क्या है? आय का है। अब सीधा सा संपर्क, सीधा सा संबंध समझिए। आपको रोग हो गया, आप मुकदमे में फंस गए, आप लंबी बीमारी में फंस गए, आप रोग से ठीक हो पाएंगे कि नहीं, बीमारी से ठीक हो पाएंगे कि नहीं, मुकदमा से ठीक हो पाएंगे कि नहीं, मुकदमा आपका खत्म होगा कि नहीं होगा, ये आपका बताएगा एकादश। खष्टम से खष्टम क्यों बताएगा? क्योंकि एकादश पैसे देने वाला है। आपको पैसे पर्याप्त मात्रा में मिले, आप अच्छे डॉक्टर को पकड़ के अपने रोग को दिखाइए, आप ठीक हो जाएंगे। आप मुकदमेबाजी में फंस गए, कोई बात नहीं, अच्छा सा वकील हायर करिए, फटाफट आपकी बिल करा देगा, 2 मिनट में बिल करा देगा। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप छोटे से बिजली चोरी में आप जाएंगे और सालों साल जेल में फंसे रह जाएंगे। यहाँ लोग करोड़ों करोड़ों का घोटाला करके 2 मिनट बिल, जेल जाने के पहले बिल करा लेते हैं, क्यों? पैसा है। उसी तरह यहाँ पे आपको जो खष्टम भाव है वो उसका परिपूर्णता एकादश बताता है। आप संघर्ष कर पाएंगे कि नहीं, रोगों से, शत्रु से मुक्ति। एकादश जो है ना, खष्टम से खष्टम होने से कर्ज लेके व्यापार करने का है। खष्टम जहाँ कर्ज का है वहीं एकादश कर्ज लेके व्यापार करने का है। तो एकादश खष्टम की परिपूर्णता इसीलिए है कि यहाँ जितनी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान एकादश भाव में मिलेगा। सप्तम से सप्तम, भावत भाव का सिद्धांत कहता है कि सप्तम से सप्तम देखिए। अच्छा, और एक पॉइंट, खष्टम से खष्टम तक में छूट रहा है। खष्टम से खष्टम, बाद में खष्टम के बाद व्यापार पड़ रहा है, ठीक है ना। व्यापार के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। बाद में अष्टम पड़ रहा है, ठीक है ना। अष्टम माने खोज, खोज के माध्यम से आप नवीन खोज करके अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं, रोग से मुक्ति पा सकते हैं। नवीन खोज करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ में आपका धर्म पड़ता है, फिर कर्म भाव पड़ता है। आप कठिन कर्म करके इन सारी चीज़ों से आप मुक्ति पा सकते हैं। फिर एकादश, तब आपको लाभ होना सुनिश्चित है। सप्तम से सप्तम, भावत भावम का सिद्धांत। वैसे भी कोई भी पार्ट जो उसका सप्तम होता है उसकी पूर्णता को दर्शाता है, वो उसकी पूर्णता को प्राप्त कराता है, आप ये कह सकते हैं। सप्तम का मतलब ये है, सप्तम किसका है? व्यापार का है। सप्तम रोजमर्रा की आय का है। सप्तम जीवन साथी का है, ठीक है ना। सप्तम सुख का सुख है। अब आपकी अगर कुंडली है, ठीक है ना, उसकी परिपूर्णता, सप्तम की परिपूर्णता देखना चाहते हैं, पत्नी की परिपूर्णता देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपका होना सुनिश्चित है। माने लग्नेश पावरफुल है। आप किसी कुंडली में बोलो कि ये तो बहुत सुखी रहेंगे, बट उनकी आय भी नहीं है, तो क्या करेंगे? बोलेंगे इनका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, उसकी सेहत ही सही नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे? बोलेंगे इनको राजनीति में या ऐसे फील्ड में काम करें जहाँ पे इनको बाहुबल से काम करना पड़े, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे? इसलिए सप्तम भाव चूँकि व्यापार का है, रोजमर्रा की आय का है, उसकी परिपूर्णता को देखने के लिए आपको लग्न को देखना पड़ेगा। लग्नेश कितना पावरफुल है। बिना लग्नेश के पावरफुल हुए आपको सप्तम का फल नहीं मिलेगा। साथी के साथ आप रह नहीं पाएंगे। जीवन के साथ जो कठिनाइयाँ आएंगी जीवन साथी से निभाने में, उनको आप निभा पाएंगे कि नहीं? रोजमर्रा की आय कर पाएंगे कि नहीं? जीवन साथी की डिमांड पूरी कर पाएंगे कि नहीं? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, या सप्तमेश मार्केश है, मार्केश से आप बच पाएंगे कि नहीं, इतनी सारी चीज़ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सप्तम से सप्तम लगन। और उसके आगे अष्टम है मृत्यु, मृत्यु से बच पाएंगे कि नहीं। एकादश एक्सीडेंट है। द्वादश व्यय है। मृत्यु, एक्सीडेंट, व्यय से आप बच पाएंगे कि नहीं, तभी सप्तम की पूर्णता जाके लगन पे होगी। बहुत लंबा विषय है,
दरअसल इस पे हर पार्ट पे ना भावार्थ भावम के सिद्धांत पे हर पार्ट पे एक वीडियो बनाना चाहिए। चलिए फिर चर्चा करेंगे कोई मौका मिला तो। अब चलते हैं अष्टम से अष्टम। अष्टम से अष्टम की जो थ्योरी है वो, चूंकि अष्टम भाव आपके आयु का है और अष्टम से जो अष्टम है वो भी आपके आयु का है। आपकी कुंडली में दो पार्ट बनते हैं मार्केस, एक आपका 7th हाउस बनता है और सेकंड हाउस को मार्केस कहते हैं। जो 7th हाउस होता है फर्स्ट मार्केस और सेकंड हाउस होता है वो सेकंड मार्केस काम करता है। ये दोनों धन के घर हैं, दोनों व्यापार के घर हैं और ये मार्केस बनाते हैं। ये दोनों आपके जीवन के अभिन्न पार्ट हैं। सप्तम भाव आपकी पत्नी है और तो ही सेकंड हाउस आपके पत्नी और बच्चे हैं, कुटुंब है। मतलब बहुत गहरा थाट है। आपके जीवन में जो आपकी आयु क्षीण होगी वो दो लोगों की वजह से होगी, आपके अपने जीवन साथी की वजह से या आपके अपने कुटुंब की वजह से। ये थाट समझने की बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। अब अष्टम का अष्टम मतलब आपकी आयु कितनी है। जीवन में आपने सब कुछ देख लिया लेकिन आयु भी नहीं देखी, या जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं वह बालक मध्य आयु का है, अल्प आयु है, दीर्घ आयु है। आयु गणना के पश्चात ही आप फलादेश करिए कि भविष्य में इतने साल बाद ये कर पाएगा। तो आयु गणना के लिए अष्टम भाव को देखिए। अष्टम आयु का है, खोज का है। खोज की परिपूर्णता कहाँ होगी? पराक्रम में जाके। तृतीय भाव किसका है? पराक्रम का। अगर आप पराक्रमी हैं तो खोज कर पाएंगे। साइंटिस्ट बनना है ना आपको, अष्टम भाव साइंटिस्ट बना रहा है। पराक्रम का भाव अगर नीच का हो गया तो साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे ना। नई नई खोज आपको करा रहा है अष्टम भाव, लेकिन उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए पराक्रम चाहिए। तो अष्टम में जितनी चीज़ें हैं उनको फलित करने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए तृतीय भाव बना हुआ है। अगर तृतीय भाव बलयुक्त है, तृतीय भाव रश्मि युक्त है, तो आपको अष्टम भाव से जो जो चाहिए। अष्टम भाव क्या है? पावर प्लांट है, छुपा हुआ, जमीन के नीचे छुपा हुआ पावर प्लांट है। आप उसको जागृत करिए, संसार को एनर्जी दे सकता है। लेकिन उसको जागृत करने के लिए आपका थर्ड हाउस बहुत महत्वपूर्ण है। अब अष्टम से लेके तृतीय तक यात्रा कितनी करनी पड़ेगी? अष्टम के जस्ट बाद धर्म है। धर्म आपको बोलेगा कहाँ आप भटक रहे हो, सीधे आ जाओ मेरे पास, सीधे प्रभु शरण में आ जाओ, या धर्म की जो भी अपनी सीमाएं हैं वहाँ आ जाओ। उसके बाद फिर बोलेगा नहीं कर्म नहीं। अगर आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बाद आपका आय होगा, पैसा मिलेगा, वहाँ पे एक्सीडेंट भी मिलेगा। उसके जस्ट बाद आपको व्यय मिलेगा। व्यय क्या है? किस चीज़ का व्यय है? व्यय आपका पूर्व संचित है। उसके बाद लग्न आएगा, फिर सेकंड हाउस मार्केस, फिर आपको जाके थर्ड हाउस। तो यहाँ से 7 परिक्रमा करके तब आप द्वितीय आयु तक जाएंगे। कौन सी आयु तक? द्वितीय आयु तक जाएंगे। आय के 3 खंड हैं, तो उन 3 खंडों की जब चर्चा करेंगे। लेकिन आज भावत भावम सिद्धांत के अनुसार आपके अष्टम की पूर्णता तृतीय भाव में जाकर इसीलिए होती है कि तृतीय भाव गहराई का है, तृतीय भाव खोज का है, तृतीय भाव भू संपदा का है, तृतीय भाव जमीन के नीचे दबे हुए जितनी संपदाएं हैं, जितने रहस्य हैं, उन रहस्यों का है। अष्टम भाव आध्यात्म की गहराइयों का है और ये बिना साहस के नहीं हो सकता। आज हम कहते हैं ना बुद्धम शरणम गच्छामि, तो उनके पास साहस था, सब कुछ था, छोड़ कर चले गए। महावीर या बुद्ध बनना सामान्य जन की बात नहीं है, छोड़ने के लिए बहुत साहस चाहिए। तो क्या अष्टम की जो गहराई आपको मिलने वाली है, संसार को आप दे सकते हैं? उतना साहस है, उतना धैर्य है? अर्जुन की तरह क्या तपस्या कर सकते हैं? पशुपतास्त्र अस्त्र पाने के लिए आपको उतना धैर्य दिखाना पड़ेगा, उतना साहस दिखाना पड़ेगा, तब आपकी अष्टम की परिपूर्णता होगी। आयु को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, आयु को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा। आलसी व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाता है, और सही ढंग से पराक्रम करने वाला व्यक्ति माने योगा आदि करके, ठीक है ना, क्योंकि तृतीय से सप्तम नवम है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सारे भाव आपस में एकदम बिल्कुल कनेक्ट हैं। तो इसकी परिपूर्णता जहाँ तृतीय से तृतीय होती है, वहीं तृतीय से सप्तम नवम में भी होती है, और ये योग का भी मार्गदर्शन करता है। तो इस माध्यम से आप जीवन को अपने कितना सुखी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चर्चा करेंगे 9th हाउस।
10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। तो अभी तक आप हमारे वीडियो के साथ बने हुए हैं तो कृपया वीडियो को लोगों की जानकारी के लिए शेयर करिए। तब तक आपके लिए राधे राधे।